हेलो मेंबर्स। अब देखो हम लोग डिस्कस करने वाले मार्केट में कल क्या हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, आप लोगों की क्वेरीज। एनसी मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि एक नई स्ट्रेटेजी ला रहा हूं, मैंने यहाँ पे रखी भी है, बिग बैंग स्ट्रेटेजी। काफी लोगों ने पसंद की, काफी लोगों ने मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने स्टॉक जरूर मेंशन कीजिएगा अगर आप समझ पा रहे स्ट्रेटेजी। तो काफी लोगों ने अपने स्टॉक मेंशन किए हैं। ठीक है सर, स्ट्रेटेजी इज वेरी यूजफुल। काफी लोगों ने अपने अपने स्टॉक्स भी रखे, मैं कुछ स्टॉक भी डिस्कस करूंगा करंट वीडियो के अंदर। ठीक है एंड लेकिन देखो वीडियो अंत तक देखिएगा एंड सी आपकी कुछ क्वेरीज भी है स्ट्रेटेजी रिलेटेड कि सर इसमें एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, ऐसा ना हो कि हम लोग स्टक हो जाए। तो आई थिंक आपका सवाल भी वैलिड है, तो मैं वीडियो के अंत तक कवर करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड यस्टरडे कुछ वीडियोस नहीं देखे, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है एंड स्ट्रेटेजी के बारे में। चलिए मुद्दे पे आते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। देखो निफ्टी की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव है, इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर क्या बोलता है, देखो यहाँ पे सी इन्वर्टेड हैमर, ऐसी पैटर्न क्लोजिंग निफ्टी की ऐसी थी। ठीक है और वीकली चार्ट में तो वो इनर कैंडल थी, तो चांसेस हाई होते हैं कि यहाँ पे निफ्टी फॉल कर सकता है। ठीक है तो अगर कल ये गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी कल के दिनों के अंदर, तो आप ये समझो कि या तो ट्रेंडिंग हो जाएगा कल के कल, या फिर एक पॉज कैंडल बनेगा। क्यों पॉज कैंडल बनेगा, क्योंकि निफ्टी का एक रेंज है, जब तक ये रेंज प्रॉपर्ली नहीं टूट जाती तब तक यहाँ पे निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा सकता है। ठीक है दो दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है आपको दोनों में से पता चल जाएगा, करीब करीब सुबह 10 बजे तक आपको पता चल जाएगा। अगर गैप डाउन है और कंटिन्यू फॉल कर रहा है, ठीक है, तो 10 बजे के बाद अगर कंटिन्यू रहता है तो इसका मीनिंग ये समझो कि आने वाले टाइम के अंदर वो फॉल कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में 10 बजे से पहले डे लो तोड़े एंड देन वापस रिकवर कर जाए। ठीक है तो ये होती है रेंज बाउंड की पॉसिबिलिटी। ठीक है आप देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि 9:30 के बाद डे लो ब्रेक करता है। ठीक है और आपको लगता है कि ब्रेक डाउन है, लेकिन सडनली रिकवर कर जाता है, वो क्या बोलता है, इसका मीनिंग क्या है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट था या फॉल्स ब्रेकडाउन था। ठीक है मान लो निफ्टी का सपोर्ट यहां पे सपोर्ट तोड़ के वापस पुल बैक कर गया ना 10 बजे से पहले, तो वो तो बोलते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन। तो ऐसी ऐसा होता है ना, तो जनरली चांसेस होते हैं साइडवेज मार्केट के। ठीक है वो डे हाई को भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा डे लो के बाद एंड देन वापस फॉल करके साइडवेज हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है। तो जब तक कि मार्केट ये लेवल ना तोड़े 23,500 का, तब तक मार्केट ऐसे ही नखरे कर सकता है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी अगर मैं यहां पे बात करने जाऊं, सी ऑलमोस्ट सपोर्ट के नजदीकी है। ठीक है बैंक निफ्टी भी आप देखोगे इसमें भी सेम पैटर्न है, सपोर्ट इसका है 50,600। अगर ब्रेक हुआ तो फॉल आ सकता है। ठीक है तो अभी एक प्योर रेंज बाउंड मार्केट है और सेम चीजें हो सकती है जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और वैसे भी ट्रम्प साहब आई थिंक यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो नया साल स्टार्ट हो रहा है उसमें यहाँ पे आई थिंक शपथ लेने बहुत जल्द आ सकते हैं। वो कई नए चेंजेस कर सकते हैं और अगर नए चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट आएगा। यानी कि मान लो कि भाई चाइना से कम माल लेना है, इंडिया से कम लेना है, तो ऐसी जो पॉलिसी चेंज करेगा ना, क्योंकि ट्रम्प बहुत पॉलिसी चेंज करता है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे मार्केट वॉलेटाइल हो सकते हैं। ठीक है ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए एफआई की सेलिंग कंटिन्यूसली है, ऐसा लग रहा है एफआई को इंटरेस्ट है नहीं भारत में, वो कंटिन्यूसली जा रहे हैं। थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कब तक वो सेलिंग कंटिन्यू करवाते हैं। इंडिया को वैसे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के पास म्यूचुअल फंड वाले हैं बड़े प्लेयर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी अच्छे हैं। ठीक है रिटेल इन्वेस्टर्स बस इक्विटी के अंदर ट्राई करे, ऑप्शंस के अंदर लॉस ना करे। ठीक है थोड़ा कॉशियस रहेगा ऑप्शंस के अंदर। एंड देखो ऑप्शंस के अंदर अंदर अगर आपको करना है ना, मैं सिंपल बोलता हूँ, एक बहुत बस बेस्ट चीज बोलता हूँ कि निफ्टी में ऑप्शंस में ट्राई करो, तो एक बात मेरी बात सुन लो कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखो डेफिनेटली, लेकिन फोकस करो निफ्टी का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में। ठीक है यहां पे जैसे कि निफ्टी का चार्ट आता है, ठीक है, वैसे ही निफ्टी का कॉल एंड पुट में 1 मिनट का चार्ट देखो, वहां पे ब्रेकआउट देखो। आप जो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप आई एम श्योर आपने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी देखी होगी हर बंदे के पास से। ठीक है मैं ऐसा नहीं बोलूँ वो बंदा गलत है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी जो आप अप्लाई कर रहे हो वो 1 मिनट चार्ट के अंदर देखो, और वो 1 मिनट चार्ट निफ्टी के अंदर नहीं, निफ्टी के कॉल एंड पुट ऑप्शन में देखो। जैसे कि मान लो यहाँ पे निफ्टी स्पॉट प्राइस है 23,800, ठीक है, तो निफ्टी 23,800 का आपको लगता है निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, तो 23,800 का कॉल ऑप्शन देखो। ठीक है या फिर 23,800 का पुट ऑप्शन देखो। बात समझ में आ रही है? तो अगर वो देखोगे वहां पे आपको पैटर्न दिखाई देती है, जो भी आप पैटर्न देखते हैं, आरएसआई देखते हैं, जो भी देखते हैं, वहां पे देखो, आई थिंक आपको वहां पे बेनिफिट मिल सकता है। बात समझ में आई? चलिए आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रम्प का फर्स्ट एक्शंस, जॉब डेटा, और मार्केट क्या करेगा वो आपको जनवरी में पता चल जाएगा। तो थोड़ा ट्रम्प की वजह से मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ
जनवरी मंथ वॉलेटाइल रह सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि वो आके कुछ ना कुछ झोल तो करेगा ही करेगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। जो लोग मार्केट को जानते हैं वो थोड़ा वॉलेटाइल होगा, लेकिन पैनिक ना करो यार। देखो मार्केट में फॉल है, मैंने आपको बताया है, लेकिन फॉल हमेशा अच्छा होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम जब बताया था मार्केट में फॉल था, तब मिड कैप्स ने उसी लेवल के आसपास से पुल बैक लिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड वापस अगर फॉल आता है तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कहां से पुल बैक आ सकता है तगड़ा वाला। तो टेंशन लेने की कोशिश मत करना, रिलैक्स रहो, जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ सपोर्ट करूंगा आप लोगों को कि सही लेवल पे हम लोग ऐड कर सके स्टॉक को, या मिड कैप्स को, या म्यूचुअल फंड को, ठीक है। चलिए, वोडाफोन ग्रुप यहाँ पे देखो 11,650 करोड़ का ड्यूज क्लियर किया है, वो सीरियस नोट पे पॉजिटिव है। और देखो ये छोटा ड्यूज नहीं है, 11,000 करोड़ इज पर्टिकुलर आई थिंक अमाउंट, अच्छा अमाउंट है, ठीक है। अगर ये अमाउंट 2-3 हजार करोड़ होता तो थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। तो ड्यूज जो क्लियर किया वो पॉजिटिव है। देखो 1 लाख करोड़ का ड्यूज है, उसमें आप सोचो कि 11% का ड्यूज क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर ये ड्यूज 40-50% तक क्लियर कर देते तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर मी ये चीजें पॉजिटिव है, तो आई थिंक कल थोड़ा पुल बैक करना चाहिए स्टॉक, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। लेकिन देखो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में जाने की कोशिश मत करो, उसको पैटर्न को देख के करो अगर आपको करना है तो। ओके, देखो एक पॉजिटिव न्यूज़ है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस के लिए। एक बड़ा इन्वेस्टर्स उत्पल शेट करके यहाँ पे है, वो ओपन मार्केट के जरिए 4.8 लाख के शेयर्स बाय की है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। ये स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली चार्ट में देखा था, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए स्टॉक के चार्ट्स के अंदर, ठीक है। वो पॉजिटिव साइन है। मैंने कंपनी देखी है, कंपनी काफी अच्छी है, ठीक है। लेकिन देखो ये बड़े प्लेयर का नाम तो नहीं सुना आपने, अगर सुना है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना कि कौन है ये बड़ा प्लेयर, ठीक है। तो मेरे पास वैसे टाइम ज्यादा था नहीं क्रॉस चेक करने का कि कौन था ये एग्जैक्टली बड़ा प्लेयर क्या है। लेकिन देखो कंपनी बोरिंग है नहीं, कंपनी कर्जा है नहीं ऑलमोस्ट, रिजर्व्स काफी तगड़े हैं, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग साउंड करती है, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है अगर डेट फ्री है, देखो ये बहुत ही मेजर रूल है, डेट फ्री अगर कंपनी होती है ना, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करो स्पेशली, ठीक है, क्योंकि जनरली डेट फ्री नहीं होती, आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, ठीक है, 90% डेट फ्री नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं वो पॉजिटिव कंपनी के लिए, तो आई थिंक ये बंदा आगे जाके कुछ कर सकता है नई चीजें, ठीक है। तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इज पॉजिटिव, और वैसे भी लिस्टिंग का हाई ब्रेक किया, सस्टेन कर रहा है, इट्स पॉजिटिव। चलिए कोल इंडिया की बात करने जाए तो यहाँ पे देखो कोल इंडिया यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सीएनबीसी टीवी 18 से, और पता नहीं सही हो कि गलत होगी, फेक न्यूज फैलाने में तो मास्टर है। लेकिन भाई इनका प्रोडक्शन आउटपुट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया 3 से 5%। हालांकि डिमांड वीक है ऐसा यहाँ पे मेंशन होता हुआ दिखाई दिया। तो एक बार देख लेते हैं कोल इंडिया क्या कर रहा है। कंटिन्यूसली फॉल, कल भी फॉल कर सकता है ऐसा लग रहा है, ठीक है। जिस तरह से फॉल कर रहा है, शार्प फॉल। अब हम लोगों ने 3 पॉजिटिव कैंडल्स के बारे में सुना था मंथली स्ट्रेटेजी में, आप यहां पे देखो सी 3 मंथली कैंडल्स, ठीक है। लेकिन देखो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप जो भी स्टॉक ढूंढ रहे 3 पॉजिटिव कैंडल्स वाले, ठीक है, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई करो ऐसे स्टॉक जिन्होंने फ्रेश फ्रेश कैंडल बनाई है, फ्रेश कैंडल, यानी कि जैसे कि कोल इंडिया का एग्जांपल में अगर लूं तो यहां पे ऐसा कोई खास मोमेंटम था नहीं, ठीक है, अराउंड 2020 से लेकर 24 तक। उसके बाद जो 3 पॉजिटिव कैंडल्स आई मंथली चार्ट पे, वो स्टॉक को कहां से लेके गई, यहां पे देखो कहां से लेके गई, 350 का स्टॉक आपको 550 तक जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये लार्ज कैप का स्टॉक था, ज्यादा दम होते नहीं ऐसे स्टॉक में, ठीक है, तो थोड़ा ही मोमेंटम किया, ऑलमोस्ट नियर बाय डबल, ठीक है। लेकिन बाद में फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो आप ये समझो कि ऐसे स्टॉक ढूंढो फ्रेशली मंथली चार्ट में जो 3 पॉजिटिव कैंडल्स आपको बनाते हुए दिखाई दे, ठीक है, उसके पहले साइडवेज हो या कुछ हो, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये स्टॉक ने ज्यादा फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि लार्ज कैप का स्टॉक था, इसी की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि फॉलो द मिड कैप स्टॉक्स, ठीक है। मिड कैप सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, एनएमडीसी के रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, थोड़ा सा नेगेटिव स्टेबल टू आई थिंक शॉर्ट टर्म की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पे स्टॉक एनएमडीसी का मंथली चार्ट पे तो नियर बाय सपोर्ट पे है, लेकिन सी यहां पे देखो स्टॉक, देखो मैं एक सिंपल चीज वापस बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, आप समझो, सीखो कि जनरली मार्केट में स्टील स्टॉक्स या जितने भी कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स होते हैं ना, वो फॉल करते हैं क्यों, जब भी रेपो रेट कट होते हैं ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में,
तब मेटल स्टॉक्स गिरना स्टार्ट करते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए। और जब भी यहाँ पे रेट बढ़ते हैं, ठीक है, तब मेटल स्टॉक्स की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, कमोडिटी की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसका चार्ट प्रॉपरली देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2020 तक यहाँ पे स्टॉक साइडवेज था, पूरा का पूरा साइडवेज था। यहाँ पे देख सकते हैं 2013 से लेके 2020 तक ये साइडवेज था। साइडवेज जाने के बाद 23 का स्टॉक आपको 100 तक जाता हुआ दिखाई दिया एंड वापस फॉल। इसके पहले भी जब यहाँ पे 2008-2009 में रेट चेंज हुए थे, उस टाइम भी आप स्टॉक देखो, यहाँ पे 2034 पे स्टॉक था, 140 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो जनरली मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भी होते हैं ना, वो कमोडिटी स्टॉक्स वो कनेक्टेड होते हैं रेपो रेट से। अब ये होता है जनरली 8-10 साल में अगर कोई बड़ी आफत आती है तो, ठीक है। तो आप ये समझो, अभी मत सोचो इसको, ठीक है। आप जब ऐसा भयानक प्रॉब्लम आएगी अर्थतंत्र में, ठीक है, कमोडिटी प्राइस आसमान फाड़ेगी, तब आपको सोचना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखेगा। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, रिलायंस के बारे में कि रिलायंस हेल्थ केयर एक कंपनी है, ठीक है। 375 करोड़ की यहाँ पे एक्विजिशन करा है। कार्किनोस करके यहाँ पे कोई है हेल्थ केयर, जिसको एक्वायर किया है, पॉजिटिव बात है। लेकिन देखो, मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती हुई दिखाई दी रिलायंस के अंदर, वो ये है कि सर ये तो कंटिन्यूसली फॉल करा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि रिलायंस ने एक साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिए। अब क्या हो सकता है? देखो, कोई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये स्टॉक, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं कि निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, वो मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई होते हैं, ठीक है, तो थोड़े ओवरबॉट हो जाते हैं, और 40 आरएसआई पे ओवरसोल्ड हो जाते हैं मंथली चार्ट पे, ठीक है। जनरली मंथली चार्ट पे 40 आरएसआई हो तो वहां पे पुल बैक लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका सपोर्ट ऑलमोस्ट 40 आरएसआई के आसपास आने वाला है, यानी कि आप ये समझो 1200 या 1180 ये स्टॉक का सपोर्ट है। वहां से बाउंस बैक करके बहुत तगड़ा मूव टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाई दे सकता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे रिलायंस कभी भी शांत नहीं बैठा, ठीक है। तो आपके लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिलायंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसी चीजें समझो, सीखो, आपको बहुत काम आएगी। रिलायंस का मेन स्टॉक है निफ्टी का, और ये रिलायंस इतना जल्दी तो निफ्टी से रिमूव होगा नहीं। तो आप ये सभी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। तो पैनिक ना करो यार। ओके, चलिए, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है बिग बैंग थियरी के बारे में, जो मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी। सर बहुत सारे स्टॉक मुझे बताया, आदित्य बिरला, ओके, पेटीएम, ईएमएस, काफी काफी लोगों के मैसेजेस आते हुए दिखाई दिए, ठीक है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, शक्ति पम्प्स, चॉइस इंटरनेशनल। तो देखो, मैं सभी तो कवर नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है ये सभी कवर करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मेहनत बहुत की है, मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादातर मुझे पैटर्न याद है, ठीक है। ज्यादातर स्टॉक की पैटर्न मुझे याद है। रही बात अफेल की, देखो यहाँ पे अफेल की भी मुझे सेम चीज आती है। देखो, अफेल ने यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर के किसी ने कमेंट किया था अफेल के बारे में। सी, एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड। धनी सर्विसेज ने भी किया है, डेफिनेटली धनी सर्विस, मुझे लगा ही था कि धनी सर्विस ने किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। देखो, अफेल ने इसने किया था साइडवेज होने के बाद यहाँ पे 3 पॉजिटिव कैंडल्स बनाई थी अफेल ने। अफेल इज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पे 2 महीने साइडवेज था एंड देन वापस मोमेंटम। तो अफेल आपने काफी अच्छा स्टॉक दिखा है, डेफिनेटली। ये स्टॉक सेम पैटर्न फॉलो करा है, तो हाँ, इसको भी आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। इसके अलावा धनी सर्विसेज है। धनी सर्विस में अगर बात करना जाऊं, तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे, इसने भी 3 पॉजिटिव कैंडल्स बनानी स्टार्ट कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉजिटिव कैंडल्स वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। और मंथली मंथली चार्ट पे ये पिटा हुआ स्टॉक है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कंटिन्यू करे। और दूसरी बात, अगर बात करनी चाहिए तो शायद कंपनी टर्न अराउंड भी करने वाली, ऐसा मैंने सुना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी कुछ कंपनी का न्यूज भी आया था पॉजिटिव साइड पे। कंपनी नेगेटिव है। एफआई की अगर होल्डिंग देखने जाए तो एफआईडीआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली धनी जो पैटर्न फॉलो करा है, वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो करा है जिस तरह से बिग बैंग थियरी ने पैटर्न फॉलो की है। तो धनी सर्विसेज मुझे लगता है कि है, ये न्यूज में है, ठीक है। हो सकता है ये मोमेंटम करे। इसके अलावा यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ठीक है। ओके ओके, शारदा, मान इंफ्रा। देखो, मान इंफ्रा मैंने देखा है काफी, आप लोगों के पास भाई भयंकर लिस्ट है, ठीक है भाई, बहुत सीरियसली काम किया आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं वन बाय वन देखूंगा जरूर, मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे लिस्ट भेजी है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टॉक सही है, मैं ऐसा हो तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बाकी उसमें आपके स्टॉक्स जरूर कवर करूंगा बिग बैंग स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। और काफी लोगों के सही है, मैंने एटलीस्ट क्रॉस चेक किया था, ठीक है। मान इंफ्रा, अफेल, ठीक है, वो मैं सभी क्रॉस चेक किया था, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे एक सर का मैसेज था कि सर
आपका वीडियो कोई कॉपी कर रहा है, ठीक है। काफी टाइम से आप जो बता रहे हैं, जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं उसी टाइप का वीडियो बना रहा है, उसी टाइप के स्टॉक भी डिस्कस करा है। सेफ इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजी करके चैनल है। सी मैंने चैनल डेफिनेटली देखी है एंड एटलीस्ट देखो, अगर वो वीडियो बना रहा है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एटलीस्ट मैं ऐसा देख रहा हूं कि वो एटलीस्ट बंदा सीख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है, और उसने काफी हद तक समझा है मार्केट को। तो आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली अच्छी बात है कि लोग सीख रहे, काम कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नाइस, इट गुड, ठीक है। एक मैं आखिरी स्टॉक कवर करना चाहूंगा पेटीएम के बारे में, क्योंकि पेटीएम भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करे, ऐसा मुझे कमेंट आया था। और अगर रही बात पेटीएम की कि सर सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करे, तो इट्स यस, ठीक है, इट्स यस, क्लियर कट यस। यहां पे वॉल्यूम्स, फाड़ू वॉल्यूम्स आए पेटीएम के अंदर, ठीक है, 3 पॉजिटिव कैंडल्स के अंदर। तो आप देखोगे वो वॉल्यूम्स कहां तक आते हुए दिखाई दिए, फ्रॉम 400 टू 700, यानी कि 300 पॉइंट, ठीक है, तो भी डबल नहीं हुआ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक 400 का 1000 तक जाता हुआ दिखाई दिया, और अभी भी लगातार मोमेंटम है। ये सेम मोमेंटम मैंने जोमेटो में देखी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर मैं जोमेटो के मंथली चार्ट की बात करूं, यहाँ पे 3 पॉजिटिव कैंडल्स, चौथी कैंडल भी आई 4 महीने पॉजिटिव, और 700 का स्टॉक, सॉरी 70 का स्टॉक जोमेटो, 70 का स्टॉक 280 जाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि आई थिंक 3 गुना अप्रोक्सीमेटली, या 4 गुना, ठीक है। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है कि सही में पॉजिटिव है। तो आई थिंक यस, पेटीएम इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी बिग बैंग स्ट्रेटेजी के अंदर, कि 3-4 महीने कंटिन्यूसली मोमेंटम करने के बाद शायद 5-6 महीने साइडवेज भी होते हैं, ठीक है। कोई कोई स्टॉक होते हैं, तेजस नेटवर्क हुआ था, ये कोई कोई स्टॉक होते हैं। तो वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा फॉल नहीं करते, लेकिन साइडवेज हो जाते हैं। साइडवेज यानी कि 10-12% तक फॉल करने के बाद साइडवेज हो जाते हैं, ठीक है, फिर वापस मोमेंटम करते हैं। तो वो सेम पैटर्न अफेल ने फॉलो की थी, अगर अफेल देखोगे वो सेम चीजें फॉलो करा है, ठीक है। धनी ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो धनी फोकस हो सकता है, लेकिन मैं धनी को 100 के ऊपर देख रहा हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा धनी को, ठीक है, सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी 100 के ऊपर, ठीक है। और जोमेटो ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे एक सर ने पूछा था कि सर इसमें एग्जिट का पता कैसे रहेगा, ठीक है, एग्जिट का पता कैसा रहेगा। तो एक एक चीज है, हालांकि मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक चीज है कि अगर स्टॉक टॉप पे कंटिन्यूअसली फेस करे रेजिस्टेंस, अगर इतनी बड़ी रैली कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक झटके से वो फॉल करेगा। एक झटके से तो फॉल चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन अगर इतनी बड़ी रैली करने के बाद 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने टाइम पास कर लेता है, ठीक है, बहुत बड़ी रैली करने के बाद, तो मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ी रैली करे फिर साइडवेज हो जाए तो कोई बात नहीं, और ब्रेकआउट करे तो वो पॉजिटिव होगा, जैसे कि यहाँ पे साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बहुत टाइम पास करा है, बहुत सस्टेन नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। उसमें एक चीज हो सकती है कि बिग बुल पैटर्न भी फॉलो करना बंद कर देगा वो स्टॉक। ओके, अगर आपको लगता है कि सर वो पैटर्न कब ब्रेक होगी, तो देखो, बिग बुल पैटर्न इज अ बिग प्लेयर पैटर्न, लेकिन जो बिग बैंग स्ट्रेटेजी बताई है वो उससे भी बड़ी है। लेकिन जो बड़ी स्ट्रेटेजी है वो बिग बुल को भी फॉलो करती है, लेकिन डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे जब पैटर्न खत्म हो जाएगी आपको, ठीक है, बिग बुल वाली, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि अब यहाँ पे कुछ खत्म होने वाला है, रैली खत्म होने वाली है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बाकी आई एम श्योर आप थोड़ा थोड़ा करके सीख लेंगे। ओके, सो धनी इज पॉजिटिव, पीडीएम इज पॉजिटिव। ईएमएस एक बार देखना पड़ेगा, काइटेक्स एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे काइटेक्स के बारे में क्या है। काइटेक्स गारमेंट देखो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, थोड़ा नेगेटिव है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है। नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है स्टॉक पे, ठीक है। स्टॉक ब्रेकआउट तो किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे। इसने भी 3 पॉजिटिव कैंडल्स बनाई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो लेकिन देखो, ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो मुझे ज्यादातर मिड कैप्स के स्टॉक पसंद है, क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं ना, वो बड़े प्लेयर्स थोड़े से वॉलेटाइल करवा देते हैं। अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ से कम की मार्केट है यहाँ पे, तो मैं जनरली जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ वो मिड कैप्स में सबसे बेस्ट इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। मिड कैप्स यानी कि 5,000 करोड़ सी मार्केट कैप होती है, उससे ज्यादा की होती है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि मैं जनरली मिड कैप्स वाले के स्टॉक को फॉलो करता हूँ। तो रही बात काइटेक्स गारमेंट की, तो जिस तरह से फॉल कर ऐसा लग रहा है किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन एक बार पुल बैक तो आएगा, तो काइटेक्स गारमेंट में आई डोंट थिंक अभी पैनिक करना चाहिए, पुल बैक टेक्निकल चार्ट्स पे आ सकता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आरवीएनएल। सर आरवीएनएल में क्या हो रहा है, देखो, आरवीएनएल ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो गया, ठीक है, सपोर्ट पे आ चुका है। अब ये सपोर्ट देखते हैं टूटता कि नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप ये समझो 400 का सपोर्ट है, अगर टूटा तो फिर ये 300 आएगा, तो अभी के लिए थोड़ा देखेंगे। आई थिंक बजट है तो आया, टूटना तो नहीं चाहिए, बजट नजदीक है, ठीक है। इसके अलावा और कोई शायद स्टॉक टूट सकते हैं, लेकिन ये तो शायद टूटना अभी चांसेस कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में ऐसा तो डिस्कस करेंगे। आप ऐसा तो 400 फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलो, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़ेगा,
ठीक है, और अगर अकाउंट ओपन करें तो हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।